त्योहार, मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्तराखंड की एक प्रमुख पहचान है। उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत लगभग 150 से अधिक परिवार का एक सुंदर गांव सिलंग है, जहां 61 वर्षों के उपरांत एक 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया, जिसे विश्वकर्मा मेला कहा जाता है। यहाँ की स्थानीय भाषा में इसे बिस्कम मेले के नाम से जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश अजवान टाइम टेक ट्रेवल से, और आज की इस वीडियो में हम आपको जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत सिलंग गांव में हुए विश्वकर्मा मेले के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। विश्वकर्मा, जिन्हें हिंदू धर्म में निर्माण एवं सृजन का देवता माना जाता है, मान्यता है कि सोने की लंका और भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मेला प्रत्येक 60 वर्षों के अंतर्गत लगता है, जो कि एक 3 दिवसीय मेला है। कलमलाल टमटा, ग्राम सिलंग का पुजारी हूँ, विश्वकर्मा का। और हमने इतिहासों में हमने सुना कि भाई ये विश्वकर्मा जो है हमारे गांव में ये परंपरा चल के आई है, और हमारे बुजुर्गों ने भी यही काम किया कि जो हमारे 62 साल में, हाँ 62 साल रखो, 62 साल का ये कार्य निभाया। मेले की रूपरेखा कुछ इस प्रकार होती है। मेले के प्रारंभ से पहले भगवान विश्वकर्मा जी के मंदिर की दीवारों पर चित्रों को रंगों के माध्यम से उकेरा जाता है अथवा प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किए जाने वाले चित्र कोई सामान्य नहीं होते हैं, अपितु इन चित्रों में चारों युगों त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग और कलयुग का आकलन करने के आधार पर बनाए जाते हैं। इस मेले में दीवारों पर चित्रों को स्वयं मेरे द्वारा और मेरे ताऊजी श्री राजेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा किया गया था। मेले के प्रथम दिवस में चित्रों को श्रद्धालुओं के लिए पारंपरिक रीति रिवाजों के द्वारा प्रदर्शित करना होता है, जिसे चित्रों के आंख खोलना कहा जाता है। सामान्यतः इस कार्य का शुभारंभ क्षेत्रपाल घंटाकरण, विश्वकर्मा और भी अन्य देवताओं के द्वारा किया जाता है, जिन्हें ग्रामीण भाषा में पस्वा कहा जाता है। इस दौरान चित्रकारों द्वारा बनाए गए भगवान के सभी चित्रों की आंखों की पुतलियों को खोला अथवा बनाया जाता है और भगवान के अवतारों या पस्वा को दिखाकर संतुष्ट किया जाता है, और गलतियों या त्रुटि के लिए क्षमा याचना की जाती है। क्योंकि भगवान विश्वकर्मा को कला क्षेत्र का देवता माना जाता है, अतः यह मेला चित्रकारों का भगवान को अपने चित्रों से रिझाकर खुश करने से ही इस मेले का शुभारंभ होता है। इसके उपरांत जागर वाचकों का स्वागत किया जाता है। जागर वाचक वे होते हैं जो अपने गीतों अथवा जागरों से ही चारों युगों का क्रमवार विस्तार से कथा सुनाते हैं। जागर सामान्यतः जागरण शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य जगे रहना है। अतः जागर वाचक प्रथम दिवस के सूर्यास्त होने से तृतीय दिवस तक जागकर चारों युगों में होने वाली भगवान की मायाओं और घटनाओं और क्रियाओं का बखान करते हैं। द्वितीय दिवस में न्यूतेर का आगमन होता है। न्यूतेर प्रायः न्योता देने से संबंधित है। ग्रामवासियों द्वारा अलग अलग गांवों के देवता के पशुओं को मेले में आने का निमंत्रण दिया जाता है, जिस पर निमंत्रण को स्वीकार कर मेले में अन्य जगहों से आने वाले पशुओं का स्वागत और सत्कार पारंपरिक रीति रिवाजों से किया जाता है। तृतीय दिवस के दौरान एक झांकी का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान को बाल रूप में गरुड़ राज पर सवार करके दिखाया जाता है।
इस झांकी को कुछ अलग अंदाज से दिखाया जाता है। इसमें भगवान गरुड़राज और कृष्ण जी की बाल रूप मूर्ति को, जो एक लकड़ी से बनी होती है, को एक रस्सी के माध्यम से एक पेड़ की ऊंचाई से छोड़ा जाता है, जो इस मेले में 4 चांद लगा देता है। इसी के साथ देवताओं को विदा किया जाता है और इसी के साथ मेले का समापन भी किया जाता है। मेले में गांव वालों के द्वारा अपने अपने रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, जिन्हें ग्रामीण भाषा में ध्यान कहा जाता है। पर्वतीय अंचलों में मेले का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि इन पारंपरिक मेले में वर्षों बाद माँ का बेटियों से, भाई का बहनों से और सुदूर क्षेत्रों में विवाहित उन स्त्रियों का मायके से मिलना हो जाता है, जहाँ उन्हें काफ़ी समय बाद जाने को मिलता है। आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।